बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने 4 औरतों का जिक्र कुरान मजीद में सूरह तहरीम में किया है, जिनकी 3 आयात 10, 11 और 12 में जिक्र किया है, जिनमें से 2 काबिले रश्क हैं और 2 इबरत के लिए हैं। इनमें से एक वाइला, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और उन्हें नबूवत के ज़ौजैन होने का शर्फ हासिल हुआ। इसकी सोहबत नबी बरहक के साथ रही, लेकिन इसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि इसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी तौहीन व बेअदबी के सबब बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। और ये अपनी कौम में हमेशा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपगंडा करती रहती थी, कहती कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनू और पागल हैं, इसकी कोई बात ना मानो। नंबर 2, वाइला। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी एक अल्लाह ताला के जलील कदर की बीवी थी और उसकी सोबत में रही, लेकिन इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि ये कभी सच्चे दिल से ईमान नहीं लेकर आई, बल्कि उम्र भर ये मुनाफिका रही और अपने नफाक को छुपाती रही। और जब कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मोमिनीन और अपने अहल व अयार को लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वैला भी आपके साथ थी और आपने ताकीद की थी कि कोई भी शख्स मुड़कर पीछे बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। और आप में से किसी ने भी मुड़कर पीछे बस्ती की तरफ नहीं देखा और वो सब अजाब से महफूज रहे। वैला क्योंकि मुनाफिका थी, उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ देखने लगी और उन्होंने जमीन को उलट पलट होते देख लिया था और चीखने लगी, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। और इसी वक्त एक पत्थर आकर उसको भी आकर लगा और इस तरह हलाक हो गई और जहन्नम रसीद हो गई। नंबर 3, आसिया। हजरत आसिया बिन्त मज़ाहिम, ये फिरऔन की बीवी थी और फिरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जादूगरों को फिरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मगलूब होते देख लिया, तो उनके दिल में एक ईमान की चमक रोशन हुई। तो जालिम फिरौन ने उन पर बड़े बड़े मुजालिम ढाए और बहुत ज़्यादा ज़ोदोकोब करने के बाद चौमेखा कर दिया, यानी के 4 खुंडियां गाड़ कर हजरत आसिया के चारों हाथों पैरों को उसमें गाड़ दिया और उनको जोदोकोब करने लगा था। और इस तरह झगड़ा था कि वो हिल भी नहीं सकती थी और उन्हें धूप में डाल दिया गया और फिर उनका खाना पीना भी बंद कर दिया गया। लेकिन इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो अपने ईमान पर कायम दायम रही और वो अल्लाह ताला से फिरौन की फिरौनियत से पनाह और अल्लाह से जन्नत मांगती रही। और इस तरह उनका खात्मा बिलखैर हुआ और जन्नत में दाखिल हुई। और इब्ने अहसान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई। नंबर 4, मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम बिन्त इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, जो कि बगैर बाप के उनके शिकम से पैदा हुए। और इस तरह उनकी कौम ने उन पर तोहमतें लगाकर और अज़ीतें देकर बड़ा परेशान किया, लेकिन वो सब्र करती रहीं और बड़े बड़े दर्जात पर उनकी पहुँच हुई। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार उनकी पाकी और अजमत का जिक्र फरमाया है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र एक अलहदा वीडियो में किया जाएगा। इन चारों औरतों के बारे में सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है
کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دے کر فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ وائلہ، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں مقرب بندوں سے منافقت کی اور وہ ان کے کام نہ آ سکے، اور پھر ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال فرماتا ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا اور مجھے فرعون سے نجات بخش اور اس کے ظالم بندوں میں سے نجات بخش، اور مریم بنت عمران کی جس نے اپنی پاک بازی کی، پاک باز رہیں تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے روح پھونکی تو انہوں نے اللہ کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی تو وہ فرما برداروں میں سے ہوئی۔ واحلہ اور ویلہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہو کر منافقت میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور حضرت آسیہ فرعون جیسے ظالم و کافر انسان کی زوجہ ہو کر جنت میں داخل ہوئی، اور حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لے آئیں کہ فرعون کے سب آرام و عیش کو ٹھکرا دیا، اور ان کے مصیبتوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر مضبوط رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج مبارک پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، اور ہماری دعا ہے کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسا ایمان ہماری ماؤں اور بہنوں کو عطا فرمائے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخلہ فرمائے۔ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ ایمان سے منور فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو بر وقت بآسانی سے ملتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے کہ کون سی ویڈیو آپ کے لیے اور بنائی جائے، کس موضوع پر بنائی جائے۔ والسلام۔